आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, मेडी साइंस ट्यूटोरियल प्रकार का ऑनलाइन एजुकेशन चैनल है जिसके माध्यम से पैरामेडिकल कोर्स तथा पैरामेडिकल संबंधी जो भी वैकेंसी निकलती है उसका प्रिपरेशन कराया जाता है। फ्रेंड्स, आज हम जो तैयारी करने वाले हैं वो यूपीएनएचएम की जो लैब टेक्नीशियन की भर्ती निकली हुई है उसकी तैयारी। और फ्रेंड्स, इसमें हमने 3 सीरीज पहले से कर रखे हैं जिसमें आपके 150 प्रश्न हल किए गए हैं और आज का जो हमारा सीरीज है वो चौथा सीरीज है। चौथे सीरीज में हम लेकर आए हैं 50 प्रश्न को जो कि आपके हेमेटोलॉजी से संबंधित हैं। फ्रेंड्स, प्रश्न को जो संख्या शुरू होगी वो 98 से शुरू होगी और जाके जो खत्म होगी वो आपके 142 पे खत्म होगी, नहीं सॉरी 146 पे जाके खत्म होगी। तो चलिए प्रत्येक प्रश्न को देखते हैं, उनका आंसर देखते हैं और साथ में जितने भी विकल्प हैं उनका भी हम लोग क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा इस प्रकार से है कि व्हाट इज द एवरेज डायमीटर ऑफ रेड ब्लड सेल, यानी कि आपके रेड ब्लड सेल का एवरेज डायमीटर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आपके रेड ब्लड सेल का एवरेज डायमीटर होता है 7.2 माइक्रोमीटर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा, 7.2 माइक्रोमीटर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है 99 नंबर का। वो कह रहा है कि द सरफेस एरिया ऑफ एन आरबीसी इन नियरली, यानी कि आपका जो आरबीसी होता है उसका सरफेस एरिया लगभग कितना होता है। तो अगर उसके आंसर की बात करें तो आपके डी नंबर सही जाएगा 163 माइक्रोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपके जो आरबीसी का सरफेस एरिया होता है वो 163 माइक्रोमीटर स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है एबनॉर्मल वेरिएशन इन द साइज ऑफ आरबीसी इज नोन एज, यानी आपका जो आरबीसी होता है उसमें जब साइज में वेरिएशन आता है, यानी कि एक सेल दूसरे साइज के होंगे, दूसरा सेल दूसरे साइज का होगा, तो इनको क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इनको हम क्या कहते हैं, एंसियोसाइटोसिस कहते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे पोलिकोसाइटोसिस के बारे में, तो पोलिकोसाइटोसिस में क्या होता है, आपके शेप में वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे बात करें माइक्रोसाइटोसिस में, तो माइक्रोसाइट में तो सेल्स क्या होंगे, एक समान तो होंगे लेकिन यहाँ पे साइज क्या होगी, छोटी होगी। अगर बात करें यहाँ पे मैक्रोसाइटोसिस में, तो इनके साइज क्या होंगे, बड़े होंगे। तो आप चारों ऑप्शन को समझ लीजिएगा कि किन किन केस में आरबीसी की एबनॉर्मलिटी क्या होगी। ठीक है, और यहाँ पे पूछा है आपके साइज में एबनॉर्मलिटी होगी और वेरिएशन होगा, यानी कि जो सेल होंगे उसमें कई सेल प्रकार के कई साइज होंगे। ठीक है, तो आपका ये जो आपका ऑप्शन है एंसियोसाइटोसिस सही जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे है 101 नंबर प्रश्न। 101 नंबर प्रश्न कह रहा है द रिमेन्स ऑफ द न्यूक्लियाई व्हिच परसिस्ट इन द रेड ब्लड सेल इन सम एनीमिया इज नोन एज, यानी कि कुछ एनीमिया में आपके रेड ब्लड सेल के न्यूक्लियाई का अवशेष देखने को मिलता है, तो उसको क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, उनको हम क्या कहते हैं, कोबार्ट्स रिंग भी कहते हैं और हॉबेल जॉली बॉडी भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये अवशेष जो होते हैं आपकी स्प्लीन में उत्पन्न होते हैं। तो आपके यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा, बोथ बी एंड सी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है ये रेड सेल व्हिच ये स्फेरिकल स्मॉलर इन डायमीटर मोर डेंस एंड ऑस्मोटिकली मोर फ्रेजाइल इज नोन एज, यानी कि ऐसा कौन सा सेल है, ऐसा कौन सा रेड सेल है जिसका स्फेरिकल होता है, स्मॉलर इन डायमीटर में होता है और डेंस उसका बहुत अधिक होता है। तो ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं, ऐसे सेल को हम कहते हैं स्पेरोसाइट्स। क्या कहते हैं, स्पेरोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें माइक्रोसाइट्स की, तो माइक्रोसाइट में सेल के जो साइज होते हैं वो तो छोटे होते हैं, लेकिन स्पेरोसाइट्स में बात करें तो यहाँ पे ये छोटे तो होते हैं लेकिन यहाँ पे जो इनका डेंस होता है और इनका जो पोलर होता है वो क्या होता है, ये इसमें गैप नहीं होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा, स्फेरोसाइट। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा 103 नंबर का है द स्टेन यूज्ड टू डेमोस्ट्रेट रिंग साइड्रोब्लास्ट इन द बोन मैरो एस्पायरेशन, यानी कि बोन मैरो के एस्पायरेशन में जो आपका डेमोस्ट्रेट होता है साइड्रोब्लास्ट, वो किस स्टेन के द्वारा होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये साइड्रोब्लास्ट के रिंग साइड्रोब्लास्ट क्या होते हैं। तो फ्रेंड, जो रिंग साइड्रोब्लास्ट होते हैं वो क्या होते हैं, आपके यहाँ पे इथ्रोसाइटोब्लास्ट होते हैं। ठीक है, इथ्रोसाइटोब्लास्ट होते हैं और आपके जो आयरन होते हैं इसमें वो क्या होते हैं, माइक्रोकाइंड्रिया इसमें फिटेड होते हैं। ठीक है, बहुत सारे माइक्रोकाइंड्रिया दिखेंगे इनके आयरन में और ये क्या होंगे, इथ्रोब्लास्ट होंगे, इथ्रोसाइटोब्लास्ट होंगे। ठीक है, तो ये जो स्टेन डेमोस्ट्रेट करेगा वो आपका पैरेलल स्टेन डेमोस्ट्रेट करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा, पैरेलल स्टेन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 104 नंबर का है। 104 नंबर का प्रश्न कह रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट, यानी कि आपके जो आरबीसी होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन एसिड बेड बैलेंस भी होता है, मेंटेन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड ये भी सही है, आयरन बैलेंस ये भी सही है। तो आपके ऑल ऑप्शन सही जाएंगे डी नंबर का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है 105 नंबर का। 105 नंबर प्रश्न कह रहा है व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आरबीसी फंक्शन, यानी कि आरबीसी को फंक्शन करने के लिए सोर्स कहाँ से मिलती है, यानी एनर्जी सोर्स कहाँ से आपको मिलते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों प्रकार के सोर्सेज मिलते हैं यहाँ पे, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस और एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सही जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा इस साइड में है जो कि 106 नंबर का प्रश्न है। 106 नंबर का प्रश्न कह रहा है आपका हाउ मच एनर्जी इज यूज फॉर आरबीसी पर हार्स, यानी कि आपका जो आरबीसी है वो कितना एनर्जी 1 घंटे में यूज करता है। तो आपके जो एनर्जी यूजेज की बात करें तो पे 100 जूल यूज करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी सही जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार से है, MCH ग्रेटर देन 35 ग्राम पर DL इज ऑब्जर्व इन, यानी कि आपका जो MCHC है वो क्या होगा, घाटा मिलेगा 35 ग्राम DL से। तो आपको इस किस में ऑब्जर्व करने को या फिर किस में देखने को मिलता है, तो फ्रेंड्स किस में देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है आपके हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा, हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस। ठीक है, अब चलते बात करते हैं यहाँ पे 108 नंबर प्रश्न की। 108 नंबर का प्रश्न कह रहा है डिफिशियंसी ऑफ व्हिच न्यूट्रिएंट लीड्स टू एबनॉर्मल बिगर रेड सेल, यानी कि आपका जो किस चीज़ का डिफिशियंसी होता है रेड सेल में, जिससे आपके जो रेड सेल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एबनॉर्मल से क्या हो जाते हैं, बिगर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इस डिफिशियंसी को, तो इस डिफिशियंसी को हम क्या कहते हैं, विटामिन B12 और फोलिक एसिड की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही जाएगा, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है 109 नंबर का, इन एबनॉर्मल बिगर रेड सेल द क्वांटिटी ऑफ डॉट इज इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके बिगर सेल हो जाते हैं आरबीसी के, वो किन कारणों से इंक्रीज हो जाते हैं, सॉरी किन कारणों से नहीं, इसमें जब अगर इंक्रीज होते हैं तो किनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आरएनए की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही जाएगा। ठीक है, प्रश्न को आप सही से समझ लीजिएगा। एबनॉर्मल बिगर रेड सेल, यानी कि जो आपके एबनॉर्मल रेड सेल के बिगर हो जाते हैं, उनके अंदर कौन सी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, तो यहाँ पे आरएनए की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स 110 नंबर प्रश्न की। 110 नंबर प्रश्न कह रहा है एट द बर्थ व्हाट इज द काउंट ऑफ आरबीसी इन पर कम ऑफ ब्लड, यानी कि आपका जो आरबीसी का नॉर्मल वैल्यू होता है वो बर्थ के समय कितना होता है। तो फ्रेंड्स बर्थ के समय नॉर्मल वैल्यू आपका जो होता है वो होता है 6 से लेकर 7 मिलियन तक, यानी कि 6 to 7 मिलियन आपके जो आरबीसी होते हैं वो होते हैं बर्थ के टाइम पे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी सही जाएगा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं 111 नंबर प्रश्न की। 111 नंबर प्रश्न बात करें आरबीसी काउंट ऑफ कैपिलरी ब्लड इज डॉट देन वीनस ब्लड। तो आपका जो कैपिलरी ब्लड का आरबीसी होगा वो क्या होगा, लेस होगा देन वीनस ब्लड के अपेक्षा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे जाएगा सही ए नंबर का। चलिए बात करते हैं 112 नंबर का प्रश्न। 112 नंबर का प्रश्न फ्रेंड कह रहा है द नॉर्मल लाइफ, इसमें आप यानी कि आपके जो आरबीसी का जीवन चक्र होता है वो कितना होता है, सिंपल प्रश्न है। तो फ्रेंड्स आपके आरबीसी का जो जीवन चक्र होता है वो आपके बताया जाता है कि अधिकतम 120 दिन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा, 120 दिन। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे 113 नंबर प्रश्न की। 113 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आरडीडब्ल्यू नहीं होगा, आरडीडब्ल्यू प्रोवाइड इज असाइनमेंट ऑफ, यानी कि आरडीडब्ल्यू क्या प्रोवाइड करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपके यहाँ पे ऑप्शन से जाएगा एमसीबी ऑफ द रेड ब्लड सेल, एमसीएच ऑफ द रेड ब्लड सेल, हेरिटेजेंसी ऑफ द रेड सेल वॉल्यूम या फिर हेरिटेजेंटी ऑफ एमसीएच। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही जाएगा वो सही जाएगा सी नंबर का। ठीक है, सी नंबर जाएगा हेट्रोजेंटी ऑफ द रेड सेल वॉल्यूम। ठीक है, तो ठीक है, आप यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही आएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे 114 नंबर प्रश्न की। 114 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि प्री हेपेटिक जॉइंडिस इन द कॉज ड्यू टू, यानी कि आपका जो प्री हेपेटिक जॉइंडिस होता है वो किस कारण से होता है। तो फ्रेंड्स ये आपके होता है यहाँ पे एक्सेसिव आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल के डिस्ट्रक्शन से। जब आपका रेड ब्लड सेल ज़्यादा टूटने लगता है, ठीक है, डिस्ट्रक्शन इसका ज़्यादा होने लगता है, तो इन केस में आपको क्या हो जाता है, पीलिया हो जाता है या फिर जॉइंडिस हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 115 नंबर का प्रश्न। 115 नंबर का प्रश्न कह रहा है फ्रेंड व्हिच टाइप ऑफ जॉइंडिस इज कॉज्ड ड्यू टू द लीवर डिसऑर्डर, यानी कि कौन से प्रकार का जॉइंडिस है जो कि लीवर डिसऑर्डर के कारण होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हेपेटिक जॉइंडिस जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ऐसा प्रकार का जॉइंडिस है जिसके लीवर डिसऑर्डर के कारण होता है। ठीक है, अगर प्री हेपेटिक की बात करें, पोस्ट की बात करें, तो हेपेटिक जॉइंडिस की आपका प्रकार है। ठीक है, तो बात ध्यान रखिएगा कि ये जो हेपेटिक का प्रकार होता है वो प्री और पोस्ट होता है। तो आपके यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 116 नंबर प्रश्न की। 116 नंबर प्रश्न कह रहा है व्हाट इज द एवरेज नॉर्मल काउंट ऑफ आरबीसी इन मेल, यानी कि आपका जो ये एवरेज आरबीसी काउंट होता है वो मेल में कितना होता है। तो फ्रेंड्स वो मेल में आपके होता है यहाँ से 5 से 6 मिलियन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा, 5 से 6 मिलियन। ठीक है,
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अगर बता दें कि यहाँ पे जो फीमेल का जो आरबीसी होता है वो कितना होता है, तो वो 3 से 4 मिलियन में होता है। अगर बच्चों में बात करें तो मैंने आपको पहले ही यहाँ पे बताया था कि बच्चों में जो आरबीसी की मात्रा होती है वो कितनी होती है, वो होती है 6 से 7 मिलियन। तो फ्रेंड्स चलिए अब आप बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे 170 नंबर का प्रश्न है। 170 नंबर प्रश्न कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ आरबीसी इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज अबाउट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है कि टोटल आरबीसी की नंबर कितना होता है, तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाता है 25 ट्रिलियंस के लगभग हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा, 25 ट्रिलियन। चलिए बात करते हैं 118 नंबर प्रश्न की। 118 नंबर प्रश्न कह रहा है हाई रेटिकुलोसाइट काउंट इज ऑब्जर्व इन, यानी कि जो आपका रेटी होता है यानी कि रेटिकुलोसाइट काउंट का जो हायर होता है वो किस केस में ऑब्जर्व होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है फॉलोइंग विटामिन B12 थेरेपी, विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, फिर ऑप्शन नंबर डी एप्लास्टिक एनीमिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के केस में आपका रेटी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और अगर बात करें यहाँ पे लो रेटी की, तो एप्लास्टिक एनीमिया के केस में आपका यहाँ पे लो रेटी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है 119 नंबर का, which is one a supravital stain and used for reticulocyte count, यानी कि कौन सा रेटिकुलोसाइट काउंट में स्टेन यूज होता है जो कि सुप्रावाइटल के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें तो इसमें ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही जाएगा, ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू। ठीक है, यहाँ पे जिम्सा स्टेन करें तो जिम्सा स्टेन एक प्रकार का क्या है, जिम्सा, जेनर और ब्राइट स्टेन तीनों प्रकार का एक प्रकार का क्या है, रोमानस्की स्टेन है। ये क्या होते हैं, न्यूट्रल स्टेन होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो रोमानस्की स्टेन होते हैं वो न्यूट्रल स्टेन होते हैं। और अगर यहाँ पे बात करें सुप्रावाइटल स्टेन कौन से होते हैं, तो आपके ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 20 सही जाएगा, ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू। चलिए बात करते हैं 120 नंबर प्रश्न की। 120 नंबर प्रश्न कह रहा है एक कंडीशन इन विच आरबीसी इज इंक्रीज इज नोन एज, यानी कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसमें आरबीसी इंक्रीज हो जाता है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं। सॉरी, यहाँ पे कंडीशन नहीं पूछा है, कह रहा है कि जब आपके आरबीसी क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं या फिर कौन सा टर्म हम इनको देते हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम देते हैं पॉलीसाइथेमिया रुब्रा बेरा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर में केवल बी लिखा हुआ है तो पॉलीसाइथेमिया हम इनको दे देंगे। आंसर नंबर आपका बी सही जाएगा, पॉलीसाइथेमिया। अगर आपके आरबीसी का नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो इन केस में आपका एनीमिया हो जाएगा। तो आप दोनों बातों को ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ डिक्रीज आरबीसी इज एनीमिया एंड इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी इज नोन एज पॉलीसाइथेमिया रुब्रा बेरा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे जो ल्यूकेमिया लिखा है, तो ल्यूकेमिया क्या हो जाएगा, जब आपका यहाँ पे आरबीसी क्या हो जाएंगे, सॉरी आपके यहाँ पे जब टीएलसी का इंक्रीज हो जाएगा तो आपको किन केस में जाएगा, ये आपके ल्यूकेमिया के केस में जाएगा। ये आपका एक प्रकार का डब्ल्यूबीसी का कैंसर होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 121 नंबर प्रश्न की। 121 नंबर प्रश्न कह रहा है कि टारगेट सेल इज सीन इन ऑल एक्सपेक्ट, यानी कि एक को छोड़कर आपके टारगेट सेल देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो टारगेट सेल देखने को मिलते हैं वो किस में देखने को मिलते हैं, तीनों में देखने मिलेंगे, एफजीसी डिजीज में, थैलेसीमिया, मेजोर में, सिकल सेल डिजीज में। लेकिन यहाँ पे अगर डी की बात करें, हेरेडिटरी स्पेरोसाइटोसिस में आपके टारगेट सेल देखने को नहीं मिलते हैं। अब बात करते हैं 122 नंबर प्रश्न की। 122 नंबर प्रश्न कह रहा है ये रेड सेल कंटेनिंग ग्रेन्यूल्स ऑफ नॉन हीम आयरन इज नोन एज, यानी ऐसा कौन सा रेड सेल है जिसमें कंटेनिंग ग्रेन्यूल्स होते हैं लेकिन वो नॉन हीम होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स हमने आपको पहले ही बताया था कि इनको क्या कह देते हैं, साइड्रोसाइट्स कह देते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपका यहाँ पे ऑप्शन सही जाएगा, कौन सा, यहाँ पे बी नंबर का साइड्रोसाइट्स। ठीक है, तो चलिए आप फ्रेंड्स बात करते हैं 123 नंबर प्रश्न की। 123 नंबर का प्रश्न आपका इस प्रकार से है कि ये ल्यूकेमिक प्रोसेस विच स्प्रेड टू मेगाकार्योसाइट्स एंड इथ्रॉइड सीरीज इज नोन है, यानी कि ल्यूकेमिक प्रोसेस में जो आपके स्प्रेड होते हैं मेगाकार्योसाइट और इथ्रॉइड, उस सीरीज को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स उस सीरीज को हम क्या कहते हैं, एस्थ्रोल्यूकेमिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी सही जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न आपका है एबनॉर्मल आरबीसी फॉर्म ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड इज नोन एज, यानी कि आपके डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड के कारण जो एबनॉर्मलिटी आती है आरबीसी में, तो उनको क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स इनको कहते हैं आपके मेगलोब्लास्ट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा, मेगलोब्लास्ट। चलिए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न आपका यहाँ पे है 125 नंबर का, डॉट 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 रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ रेड ब्लड सेल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ होल ब्लड इज परसेंटेज। ठीक है, यानी कि परसेंटेज में जो आपका होल ब्लड का जो पीस रेड ब्लड सेल का यूनिट यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड, पैक्ड सेल वॉल्यूम कहते हैं, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं,
पीसीबी भी कह सकते हैं। तो परसेंटेज में जो आपके रेड ब्लड सेल को दिया जाता है उस कौन से पर यूनिट वॉल्यूम को, वो क्या होता है आपका पीसीबी होता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम होता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न हमारा यहाँ पे है 126 नंबर का। 126 नंबर का आपका जो प्रश्न है फ्रेंड्स वो कह रहा है द बोर डायमीटर ऑफ विंट्रोप ट्यूब इज अबाउट, यानी कि आपके जो विंट्रोप ट्यूब का बोर होता है वो कितने डायमीटर का होता है। सबसे पहले तो हम बता दें कि विंट्रोप ट्यूब क्या होता है। तो विंट्रोप ट्यूब एक एएसआर नापने का एक प्रकार का ट्यूब होता है। एएसआर को हम दो विधि के द्वारा कर सकते हैं, एक वेस्टर्न ग्रेन मेथड के द्वारा, एक उसके द्वारा विंट्रोप ट्यूब के द्वारा। अगर आपकी क्वेश्चन में आ जाता है फ्रेंड्स कि कौन से एएसआर का जो रीडिंग होता है वो सही होता है, वेस्टर्न ग्रेन या फिर वेंट्रोप, तो फ्रेंड्स आपके जो रीडिंग सही जाएगा वो आपका किसके सही जाएगा, वेस्टर्न ग्रेन के द्वारा सही हो जाएगा। क्यों सही जाएगा, क्योंकि इनके जो स्टेम होते हैं वो क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न पर। तो प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो वेंट्रोप ट्यूब का डायमीटर होता है वो कितना होता है। तो फ्रेंड्स वेंट्रोप ट्यूब का जो डायमीटर होता है वो आपका 3 mm का होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी सही जाएगा। चलिए बात करते हैं 127 नंबर प्रश्न की। 127 नंबर प्रश्न कह रहा है ए ऑर्डिनरी ग्लास ट्यूब विच हैज ए लॉन्ग थिन नोजल ऑफ अबाउट 13 सेंटीमीटर इज लेंथ इन नॉन एच, यानी कि एक प्रकार का ऑर्डिनरी ग्लास ट्यूब होता है जिसका जो लेंथ होता है वो क्या होता है 13 सेंटीमीटर का होता है और उसका जो नोजल होता है वो लॉन्ग होता है। तो इस पिपेट को या फिर इस उपकरण को या फिर इस ग्लास को हम क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स इस ग्लास को हम क्या कहते हैं, पासशॉट पिपेट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही जाएगा, पासशॉट पिपेट। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें ग्रेजुएटेड पिपेट की तो एक प्रकार का अलग पिपेट होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 128 नंबर प्रश्न की। 128 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इन माइक्रो हेमेटोक्रिट मेथड ऑफ पीसीबी द स्पीड एंड टाइम ऑफ सेंट्रीफ्यूज इज, यानी कि आपका जो पीसीबी हम लोग नापते हैं तो उसमें हेमेटोक्रिट मेथड में तो आपके जो सेंट्रीफ्यूज का स्पीड होता है और टाइम होता है वो कितना होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। यहाँ पे 12,000 जी पे फॉर 5 मिनट के लिए हम इसको चलाते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पे 129 नंबर प्रश्न की। 129 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पैक्ड सेल वॉल्यूम यानी कि पीसीबी डिपेंड अपॉन, यानी कि पैक्ड सेल वैल्यू किस पे डिपेंड करता है। तो ये फ्रेंड्स आपके यहाँ पे रेडियस ऑफ सेंट्रीफ्यूज पर डिपेंड करेगा, रेडियस ऑफ सेंट्रीफ्यूज पे भी डिपेंड करेगा और स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूज पे डिपेंड करेगा और हाई ऑफ द ब्लड कॉलम इस पे भी डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही जाएगा, ऑल ऑप्शन। तो पैक्ड सेल वैल्यू इन सभी पे क्या करता है, डिपेंड करता है। चलिए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर का प्रश्न हमारा 130 नंबर का है। 130 नंबर का प्रश्न कह रहा है डॉट 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 कॉन्स्टिट्यूट द बफी कोड, यानी कि इसमें बफी कोड में कौन से कंसिस्ट करता है। तो बफी कोड आपके क्या होते हैं, ल्यूकोसाइट्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही जाएगा, ल्यूकोसाइट। ठीक है, अब चल बात करते हैं यहाँ पे 131 नंबर प्रश्न की। 131 नंबर का प्रश्न है ड्यूरिंग नॉर्मल टीएलसी द थिकनेस ऑफ बफी कोड इज अबाउट, यानी कि आपका अगर टीएलसी नॉर्मल है तो इसमें बफी कोड का क्या होगा, इसका कितना थिकनेस होगा। तो फ्रेंड्स इसका थिकनेस जो होगा वो आपका यहाँ पे होगा 0.5 से 1 mm तक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही जाएगा, 0.5 से 1 mm। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ पे है 132 नंबर का, इन विच कंडीशन द कलर ऑफ सुप्रानेंट प्लाज्मा इज येलो। फ्रेंड्स अब बात करें अगर हम किसी चीज़ को, किसी लिक्विड को हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो दो पार्ट बनेंगे। ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, सुप्रानेंट बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, सेडिमेंट बोलते हैं। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे प्लाज्मा जब आपका क्या हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा, यानी कि ऊपर वाला भाग येलो कलर का हो जाएगा, तो ये किन केस में होता है। तो फ्रेंड्स ये आपके किस में होता है, इन जॉइंडिस, यानी कि जॉइंडिस के केस में आपका जो प्लाज्मा का कलर क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं 133 नंबर प्रश्न की। 133 नंबर का प्रश्न हमारा है कैपिलरी ट्यूब यूज फॉर पीसीबी डिटर्मिनेशन बाय माइक्रो हेमेटोक्रिट ट्यूब हैज इन ए इंटरनल डायमीटर इज अबाउट, यानी कि ये कह रहा है जो पीसीबी का हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेशन करते हैं माइक्रो हेमेटोक्रिट के मेथड के द्वारा। इसमें जो आपका जो ट्यूब होता है उसका इंटरनल डायमीटर कितना होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो इंटरनल डायमीटर होता है वो 1 mm होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही जाएगा, 1 mm। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है 134 नंबर का। 134 नंबर कह रहा है इन ओमेन द नॉर्मल वैल्यू ऑफ पीसीबी इज अबाउट, यानी कि एक नॉर्मल ओमेन में पीसीबी की मात्रा कितना होता है या फिर पैक्ड सेल वैल्यू का यहाँ पे मात्रा कितना हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके हो जाएगा यहाँ पे 36 से 48% में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 आ जाएगा, 36 से 48। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे 135 नंबर प्रश्न की। 135 नंबर प्रश्न कह रहा है हेमेटोक्रिट वैल्यू कैन बी कैलकुलेट फ्रॉम हेमोग्लोबिन बाई मल्टीपल बाई ये फैक्टर, यानी कि आपका हेमेटोक्रिट का वैल्यू अगर आपको डिटर्मिनेशन करना है तो हीमोग्लोबिन में कितने का गुणा करेंगे। तो फ्रेंड्स आपका जो गुणा होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पे 136 नंबर का है। 136 नंबर कह रहा है इन विच
फिजियोलॉजिकल कंडीशन पीसीबी इज हाई, यानी कि किन फिजियोलॉजिकल केस में पीसीबी हमारा क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये आपका जो केस होता है वो क्या होता है, यहाँ पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आफ्टर प्रोग्रेनेटेड ब्रेस्ट क्लॉट पॉलीसेथेमिया ऑफ द न्यूबॉर्न। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन आपका हो जाएगा पॉलीसेथेमिया ऑफ द न्यूबॉर्न। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा, पॉलीसेथेमिया ऑफ द न्यूबॉर्न। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पे 37 का है, वो कह रहा है कि इन व्हिच पैथोलॉजिकल कंडीशन पीसीबी इज हाई, यानी कि किस केस में पैथोलॉजिकल कंडीशन कौन सा होता है जिसमें पीसीबी आपका हाई हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये आपका जो पीसीबी है वो हाई होने का कारण पैथोलॉजिकल है वो बर्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही जाएगा, बर्न के केस में। अब बात करते हैं यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न की। 38 नंबर का प्रश्न कह रहा है बेसोफिलिक स्प्लिटिंग ऑफ ऑब्जर्व इन ऑल एक्सपेक्ट, यानी कि एक को छोड़कर और सभी में बेसोफिलिक स्प्लिटिंग देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स इसमें जो स्प्लिटिंग देखने को मिलता है वो आपका हो जाएगा हेरिडिटरी। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला है हेरिडिटरी इलिपोसाइटोसिस। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही जाएगा, हेरिडिटरी इलिपोसाइटोसिस। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पे 39 का है। 39 का कह रहा है कि रेटिकुलोसाइट्स आर स्टेन विथ विच टाइप ऑफ स्टेन, यानी कि आपका जो रेटिकुलोसाइट्स होते हैं वो किन स्टेन के द्वारा स्टेन होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर बात करें ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू के द्वारा तो आपके ये रेटिकुलोसाइट स्टेन होते हैं। अगर यहाँ पे बात करें क्रिस्टल वायलेट में तो क्रिस्टल वायलेट आपके यहाँ पे ग्राम स्टेन में यूज होता है। हेमेटोसाक्सिलिन स्टेन की बात करें तो H&E में होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें इयोसिन में तो ये भी आपकी H&E, ठीक है, H&E में और पैप में सभी में इयोसिन क्या होते हैं, यूज होते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न था वो रेटिकुलोसाइट्स किस स्टेन में यूज होता है, तो आपके ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू के द्वारा ये यूज होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा। चलिए बात करते हैं 140 नंबर प्रश्न की। 140 नंबर का प्रश्न कह रहा है नॉर्मल रेंज ऑफ रेटिकुलोसाइट काउंट इज, यानी कि रेटी का नॉर्मल रेंज क्या होता है। तो फ्रेंड्स आपका जो रेटी है उसका नॉर्मल रेंज आपका यहाँ पे जो होता है वो होता है 0.2 से 2%। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा, 0.2 से 2% तक के बीच में आपका इसका नॉर्मल रेंज होता है। अब बात करते हैं 141 नंबर प्रश्न की। 141 नंबर का प्रश्न कहना व्हिच इंक्लूजन इन आरबीसी कंटेन सिंगल डॉट लाइक ग्रेन्यूल्स मटेरियल एंड स्टेन डार्कर ब्लू, यानी कि यहाँ पे जो आरबीसी कंटेन करते हैं सिंगल डॉट लाइक ग्रेन्यूल्स और ये किसके द्वारा ये जो स्टेन होते हैं वो डार्कर ब्लू होते हैं। तो वो कौन से इंक्लूजन होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो बात करें 141 नंबर प्रश्न का जो आंसर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पे ये नंबर बी का पेपेनहाइमर बॉडी। क्या होते हैं, पेपेनहाइमर बॉडी। अगर यहाँ पे बात करें हेंज बॉडी की तो हेंज बॉडी हमने बताया था कि ये प्रेसिपिटेट होते हैं हीमोग्लोबिन के और आपके किस में पाए जाते हैं, आरबीसी के। जब हम यहाँ पे क्या स्लाइड देखते हैं तो उसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे होबेल जॉली बॉडी और कोबाल्ट रिंग बॉडी तो हमने एक बताया था कि आपकी ये क्या होते हैं, स्ट्रोब्लास्ट होते हैं और स्ट्रोब्लास्ट में क्या होते हैं, ये आयरन से जुड़े होते हैं और इसमें बहुत सारे माइट्रोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, कोबाल्ट रिंग होते हैं और होबेल बॉडी होते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे 142 की। 142 नंबर क्वेश्चन करा इन न्यूबॉर्न रेटिकुलोसाइट काउंट इज अबाउट, यानी कि आपके न्यूबॉर्न में रेटिकुलोसाइट काउंट कितना होता है। तो फ्रेंड्स न्यूबॉर्न में रेटिकुलोस काउंट की साइड जो होती है वो मात्रा होती है 2 से 6% के बीच में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा, 2 से 6%। ठीक है, आपका जो पता था एडल्ट में पूछा था तो एडल्ट में कितना बताए थे, 0.2 से लेकर 2% तक बताया गया था। और एडल्ट में बात करें तो 2 से लेकर 6% तक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा। चलिए बात करते हैं 143 नंबर प्रश्न की। 143 नंबर प्रश्न कह रहा है HBH इंक्लूजन आर ऑब्जर्व इन केस, यानी कि HBH इंक्लूजन किस केस में ऑब्जर्व देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स HBH आपके थैलेसीमिया और अल्फा थैलेसीमिया में देखने को मिलता है। ठीक है, थैलेसीमिया में देखने को मिलेगा और कौन सा थैलेसीमिया होगा तो आपका यहाँ पे अल्फा थैलेसीमिया होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही जाएगा, अल्फा थैलेसीमिया। अब फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पे 144 नंबर प्रश्न। 144 नंबर प्रश्न करा इन व्हिच फिजियोलॉजिकल कंडीशन द रेटिकुलोसाइट काउंट इज रेज, यानी कि किन कंडीशन में आपके रेटिकुलोसाइट काउंट क्या हो जाते हैं, रेज हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें हाइपोक्सिया के केस में तो आपकी जो रेटिकुलोसाइट काउंट यानी कि रेटिंग है वो क्या हो जाएंगे, रेज हो जाएंगे। हाइपोक्सिया मतलब क्या होता है कि आपके जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो टिश्यू लेवल पे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस केस को क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया कहते हैं। अगर बात करें यहाँ पे ल्यूकोसाइटोपिनिया का मतलब होता है कि आपके TLC की मात्रा क्या हो जाना, कम हो जाना। क्या हो जाना, कम हो जाना। डिक्रीज नंबर ऑफ TLC इज नोन एज ल्यूकोसाइटोपिनिया। अगर बात करें ल्यूकोसाइटोसिस के बारे में तो ल्यूकोसाइटोसिस मतलब हो जाएगा द इंक्रीज लेवल ऑफ TLC इज नोन एज ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पे है 145 का। 145 करा है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ रेटिकुलोसाइटोसिस, यानी कि आपका जो कंडीशन है रेटिकुलोसाइटोसिस वो किस केस में हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपका रेटिकुलोसाइटोसिस किस केस में होगा, डिसऑर्डर ऑफ बोन मैरो के केस में होगा। जब आपका बोन मैरो सही से काम नहीं करेगा, कोई डिसऑर्डर आ जाएगा, तो इन केस में आपका क्या हो जाएगा, रेटिकुलोसाइटोसिस हो जाएगा, यानी कि आपके रेटिक की संख्या क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की और लास्ट प्रश्न की। तो हमारा अगला है और लास्ट है, इन विच एनीमिया द रेटिकुलोसाइट काउंट इज सबनॉर्मल एंड मे इवन ड्रॉप टू जीरो, यानी कि कौन से एनीमिया जिसमें आपका रेटिकुलोसाइट काउंट क्या हो जाता है, सब नॉर्मल हो जाता है और ये जीरो तक हो भी सकता है। तो ये केस आपका कौन सा होगा, ए प्लास्टिक एनीमिया। ए प्लास्टिक एनीमिया जब आपके बोन मैरो में कोई फंक्शन सही से नहीं होता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ होमोपोइसिस सही से नहीं होता है, तो इन केस को क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं ए प्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने 146 प्रश्न तक हल किया है, टोटल 50 प्रश्न हो गए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कृपया लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि हमारे प्रकार का मेडिसाइन ट्यूटोरियल नाम का टेलीग्राम चैनल है, जिस पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे पैथोलॉजी के संबंधित जो भी पोल्स होते हैं क्वेश्चन के वो लगाते हैं, तो आप उससे जाके जुड़ जाइए, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जिससे आपके और जो एग्जाम तैयारी हो रही है और बेहतर होती जाएगी। और फ्रेंड्स जितने भी आपके जो सीरीज़ हैं 3, 2 and 1 उनको भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, अगर आप उसको नहीं रीड किए हैं तो उसको आप क्या करिए, रीड करिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, चलिए थैंक यू।